चना देगी पुलाव, जो कि अक्सर हम पुलाव खाते हैं और सोचते हैं कि कैसे बनेंगे, वो तमाम टिप्स बताऊंगी। और कौन से चने इसमें जाएंगे, चने दो तरह के होते हैं। तो बनेगा हमारा चना देगी पुलाव। तो शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे लाइक देना मत भूलिए। तो बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये मेरे पास है दो तरह के चने, एक मोटे वाले चने होते हैं और दूसरे छोटे वाले। छोटे वाले चने अक्सर जो हम बाज़ार से चने खाते हैं ना, उसकी रेसिपी भी मैं दे चुकी हूँ लाहौरी चनों की, वो उसमें इस्तेमाल होते हैं। ये बड़े वाले चने पुलाव में, चना चाट, ये चाट में अक्सर होते हैं इस इस्तेमाल। और ये वाले हैं जो हम लाहौरी चने खाते हैं बाज़ार से, बारीक वाले चने, इससे वो चने बहुत मज़े के बनते हैं। तो मैं बड़े चनों से पुलाव बनाऊंगी। ये मैं आपको दिखाती हूँ कि जो बड़े चने मैं अलग करके आपको दिखा रही हूँ। ये काफ़ी फूलते हैं जब हम इसे भिगोते हैं पानी में। छोटे वाले भी फूलते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा, और फूलते भी और मज़े के भी पुलाव में लगते हैं। ये मैंने 1 कप मोटे वाले चने लिए, उन्हें मैंने पानी में भिगो दिया तकरीबन 5 से 6 घंटा, और साथ में डाल दिया ½ टी स्पून मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। और ये काफ़ी फूल चुके हैं और फुल गर्म पानी में मैंने भिगो दिए थे चने। और इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, और पानी से निकाल के डायरेक्ट साफ़ पानी में डाल रही हूँ चनों को बॉईल करने के लिए। इसमें थोड़े से मसाले जाएंगे। एक है मीडियम से भी छोटी प्याज, और लहसुन के 2 पीस जो फुल बड़े साबुत होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा है। और ये है मेरे पास नमक 1 टीस्पून, फिलहाल 1 टीस्पून नमक इसमें जाएगा। मैं चनों को प्रेशर में गला रही हूँ, आप वैसे भी मीडियम आग पे भी पकाना चाहें तो बहुत अच्छे गलेंगे बगैर मीठे सोडे के। और एक बात आपने याद रखनी है, चना पुलाव बनाते हुए इसमें जब आप चने गलाएं तो उसमें मीठा सोडा नहीं डालना। जब भिगोना है फिर मीठा सोडा डालना है, और उस पानी से निकाल के सादे पानी में बॉयल करने हैं चने। अगर आप मीठा सोडा डाल के चने बॉयल करेंगी तो आपके चावल मलीदा हो जाएंगे सारे, जैसे चावल बैठ नहीं जाते इस तरह होता है। तो हमेशा ये याद रखें कि मीठा सोडा डाल के चने नहीं बॉयल करने, सिर्फ पुलाव के लिए। बाकी और भी चने गलाते हैं ना, तब आप कर सकते हो। मैं प्रेशर में गला रही हूँ। इसको मैंने टाइम प्रेशर में देना है 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट हो जाएंगे तो चने मेरे इतने गल जाएंगे कि ज़रा सी कसर रह जाएगी। ज़्यादा भी नहीं गलाने, क्योंकि चावलों में भी चने गलेंगे। ये है मेरे पास प्याज, एक प्याज ली मैंने छोटी सी, और ½ कप से थोड़ा कम ऑयल ले लिया है। और इससे कलर देना है अच्छा सा। अच्छा कलर देंगे तो चावलों का कलर बहुत मज़े का होगा। और ये नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून। इससे जो प्याज है ना हमारी, बहुत अच्छी गोल्डन कलर की आएगी। इससे कम भी नमक डाल देंगे ना तो तब भी कलर अच्छा आएगा। मुझे इतना नमक रिक्वायर्ड था चावलों के लिए, तो मैंने 1 टीस्पून डाल दिया। कलर जैसे ही अच्छा आता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। कलर प्याज का बहुत गोल्डन सा आ रहा है, ये आपने ऐसा कलर रखना है। अब इसमें जाएंगे मसाले। मैंने एक मसाला तैयार किया है, पुलाव मसाला, वो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वो इतना अच्छा मसाला है कि आप वो मसाला तैयार करके किसी भी पुलाव में डालेंगे, चना पुलाव, मटर पुलाव, या बीफ पुलाव, चिकन पुलाव। तो आपको एक टमाटर लिया मैंने, चॉप कर लिया और इसमें डाल दिया। और घी गरम में डाले ना टमाटर, तो बड़ी जल्दी मेल्ट होता है, इसका मसाला बनता है। आप भी इसी तरह ही किया करो कि फ़ौरन गरम ऑयल में आप डाल दो कोई भी चीज़ फ्राई करें जब टमाटर रिक्वायर्ड हो, आपको डालने हो। टमाटर का मसाला सा बन रहा है तो इसमें फिर डालते हैं कुछ और मसाले। टमाटर और मेल्ट हो चुके हैं। हरी मिर्च है 4 अदद, आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा डाल सकते हैं। ये वो यखनी है जो चनों की यखनी थी, का थोड़ा सा पानी डाल दिया। और ये वो मसाला जो मैं आपको बता रही थी कि पुलाव मसाला, ये आप लिंक देख लेना, इससे जायका बहुत आएगा अच्छा मज़ेदार सा। आप हमेशा फिर यही इस्तेमाल करोगे मसाला, और बाकी कोई मसाले इसमें नहीं जाएंगे, कोई खड़ा मसाला नहीं, कोई कुछ नहीं। और इससे जायका इतना मज़े का, चिकन समझ लो, मटन समझ लो, कोई इस किस्म का जायका आपको मिलेगा। और ये लहसुन जो साबुत डाला था ना, उसका गुदा मैंने हाथों से निचोड़ के सारा इसमें शामिल कर दिया। इस लहसुन से भी चावलों का जायका बहुत मज़े का बनता है। बाकी लहसुन अदरक को मैंने कूट लिया है, वो भी इसमें 1 टेबल स्पून जाएगा। उससे भी जायका चावलों का बहुत मज़े का बनेगा, वो इसमें गया। और ये इसमें मैंने डाल दिए चने जो हमने बॉयल करके डाले हुए थे। और इसकी भुनाई करेंगे थोड़ी देर के लिए, इतना भून लेंगे कि बस पानी ड्राई हो जाए। वो जो लहसुन अदरक का पेस्ट थी वो इसमें शामिल कर दिए 1 टेबल स्पून, और इसकी भुनाई करनी है अपने, अच्छी सी भुनाई कर लें, पानी ड्राई हो जाए। और चने ज़रा सी जो कसर है ना, वो जैसे चावल इसमें जाएंगे, दम पे जाएंगे, चावल पकेंगे तो वो सारी कसर सही हो जाएगी। यखनी डाल दी। यखनी मैंने इतनी रखी है कि जितनी चावलों में रिक्वायर्ड है। अगर ज़्यादा बन जाए चने निकाल के यखनी को ड्राई कर लें।
लें। जैसे ही इसमें उबाल आए, अच्छा सा उबाल, उबलता हुआ पानी हो ना, तो मैंने लिए आधा किलो से ज़्यादा चावल। तो उन्हें मैंने चावलों को 1 घंटा पहले भिगो दिया था, पानी से निकाल के आपको दिखा रही हूँ। मैंने इसमें शामिल कर दिया और इससे पानी अब मैंने इतना रखना है कि एक ऊपर से ना चोटी सी बन जाए। और ये इससे पहले मैंने आधे कप से कम दही इसमें शामिल कर दी। चम्मच चला के थोड़ा सा मैं आपको सेंटर में चावल करके दिखा रही हूँ। तो ये जो चावल इतने नज़र आ रहे हैं ना, जैसे मैंने चम्मच से चावल ये चलाए तो तकरीबन 1 इंच के करीब पानी ऊपर नज़र आता है। इतना पानी ठीक है, ये ना कम है ना ज़्यादा है, बिल्कुल परफेक्ट पानी है चनों का। और ये मैंने आपको दिखा दिया। जब पानी ड्राई हो गया था तो अब दम के लिए मैंने तवा नीचे रख दिया। येलो कलर इसमें एक साइड पे डाल रही हूँ, ऑप्शन है, डालना चाहे तो डाल लें, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है। दम के लिए रख देंगे 15 मिनट के लिए। इसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये दम पे रख दिया मैंने 15 मिनट के लिए। जब मैंने चूल्हा बंद किया फिर 20-25 मिनट मैंने वैसे ही छोड़ दिया। इससे आपको चावल जब चम्मच चलाओगे ना, आपको खिले खिले नज़र आएंगे। फ़ौरन आप दम से हटा के चावल चलाते हैं ना तो वो ज़रा जुड़े जुड़े से होते हैं, वो स्टीम में रहेंगे, मज़ीद कोई कसर होगी वो भी चावलों में पूरी हो जाएगी। डिश आउट करते हैं मज़ेदार सी खुशबू के साथ अपने हाथों से घर में बनाया ये चना देगी पुलाव। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना प्लीज़ मत भूला करें। अगर चैनल पर नए हैं तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।